नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। जम्मू कश्मीर बैंक में 11,000 करोड़ का घोटाला, देश भर में 16 ठिकानों पर एसीबी का छापा। जम्मू कश्मीर बैंक में सामने आई 11,000 करोड़ की कथित लोन धोखाधड़ी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उक्त राशि बैंक द्वारा राइट एक्सपोर्ट इंडिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। एनसीबी के प्रवक्ता ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विभिन्न टीमों ने बैंक के पूर्व अध्यक्ष मुश्ताक अहमद शेख समेत 12 से अधिक आरोपी बैंक अधिकारियों के कश्मीर, जम्मू और दिल्ली स्थित घरों पर छापेमारी की है। इसमें से कश्मीर में 9, जम्मू में 4 और दिल्ली में 3 ठिकाने शामिल हैं। पाकिस्तान खोलेगा 9 नवंबर को करतारपुर गलियारा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को घोषणा की है कि उनका देश बहुप्रतीक्षित करतारपुर गलियारे को 9 नवंबर को खोलेगा। यह प्रस्तावित गलियारा करतारपुर के दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नामक धर्म स्थान को जोड़ेगा, जिसमें से भारतीय श्रद्धालु वीजा मुक्त आवाजाही कर पाएंगे। जल्द ही प्राइवेट कंपनी बन जाएगी एयर इंडिया, अगले महीने हो सकता है बड़ा फैसला। केंद्र सरकार अगले महीने ही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए बिडिंग की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक पहले ही कुछ कंपनियों ने इसके लिए अपनी रुचि जाहिर कर दी है। एयर इंडिया का करीबन 58,000 करोड़ रुपए कर्ज है। इसके अलावा कंपनी के संचालन में भी हजारों करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक कुछ कंपनियों ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदने में रुचि दिखाई है। इन कंपनियों के साथ अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने से पहले अंतिम रूप देने पर काम कर रही है। एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए यह कंपनी इस माह के अंत में या फिर अगले महीने तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कर देगी। अयोध्या केस में मुस्लिम पक्ष ने अपने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को सार्वजनिक किया। अयोध्या केस में मुस्लिम पक्ष ने अपने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को सार्वजनिक कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद तय करे कि किसे क्या राहत देनी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि कोर्ट को ऐसा करते समय संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखा जाए, देश की राजनीति और भविष्य पर होने वाले असर को देखते हुए फैसला देना चाहिए। सीलबंद लिफाफे में नोट देने पर हिंदू पक्ष के विरोध के बाद मुस्लिम पक्ष ने सार्वजनिक मोल्डिंग ऑफ रिलीफ से जुड़ा नोट सार्वजनिक कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने लिखित जवाब में सब कुछ कोर्ट पर छोड़ते हुए उम्मीद जताई है कि अदालत इस देश की विविध धर्मों, संस्कृतियों को समेटे हुए विरासत को ध्यान में रखते हुए फैसला दे। यह भी ध्यान रखे कि आने वाली पीढ़ी इस फैसले को कैसे देखती है। आपको बता दें कि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त रूप से मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर अपनी वैकल्पिक मांग सीलबंद लिफाफे में पेश की थी। रामलला विराजमान हिंदू पक्षकारों ने मुस्लिम पक्ष पर मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का हलफनामा सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को देने पर विरोध किया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड में रिजवी के पक्ष में कहा है कि सामाजिक समरसता को देखते हुए कोर्ट को उचित लगे वह करे। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अगर विपक्ष चुनौती नहीं तो इतनी रैलियां क्योंकि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर आज मतदान होने हैं। ठीक उससे पहले बीजेपी शिवसेना के बीच मतभेद सामने आ गए हैं। शिवसेना ने बीजेपी द्वारा ज्यादा संख्या में रैली किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना का कहना है कि जब बीजेपी विपक्ष को चुनौती नहीं मानती है तो इतनी रैलियां क्योंकि। शिवसेना ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर सवाल उठाया है जिसमें उन्होंने विपक्ष की चुनौती न होने की बात कही थी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों को घटती ताकत पर निशाना साधते हुए हाल ही में कहा था कि बीजेपी गठबंधन के मुकाबले के लिए विपक्ष के पास कोई पहलवान नहीं है। बिहार में कहने को सिर्फ उपचुनाव, लेकिन दोनों ओर बहुत कुछ अलग है दांव पर। बिहार में आज 21 अक्टूबर को सभी की निगाहें मतदाताओं की ओर टिकी हुई है, जब 1 लोकसभा और 5 विधानसभा सीटों में मतदाता अपने नए प्रत्याशियों को चुनेंगे। कहने को तो महज यह एक उपचुनाव है, लेकिन इस एक उपचुनाव के परिणाम में बिहार की राजनीति और 2020 में विधानसभा चुनाव की रणनीति की दशा दिशा तय होगी। बीजेपी जेडीयू की प्रतिष्ठा इस मायने में दांव पर है कि लोकसभा चुनाव में जो बंपर जीत हुई थी उस जीत के लय को बरकरार रखा जाए। निगाहें इस पर भी होगी कि कुल 6 सीटों वाले इस चुनाव में जीत हार का अंतर क्या होगा। चुनाव होने से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह तस्वीर साफ कर दी है कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथों में होगा। संभव है कि इसका लाभ भी बीजेपी जेडीयू को मिलेगा। गरीब विरोधी है आईयूसी का ट्राई की समीक्षा, प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के सपने को कर देगी चूर चूर। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो ने कहा है कि ट्राई द्वारा इंटरनेशनल यूजर्स चार्ज यानी कि आईयूसी की समीक्षा गरीब विरोधी है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल भारत की सोच के खिलाफ है। जियो ने आईयूसी को खत्म करने की समय सीमा से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को मनमाना टेक्नोलॉजी विरोधी, कानून रूप से कमजोर, अनुचित और गरीब विरोधी करार दिया है। ट्राई पर निशाना साधते हुए जियो ने कहा है कि आईयूसी पर उनके रवैये के नियमित के विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा, साथ ही टेलीकॉम क्षेत्र में निवेशकों के भरोसे पर भी चोट लगेगी। गौरतलब है कि जियो अब तक आईयूसी के लिए 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा दूसरी कंपनियों को दे चुकी है।
3.25 घंटे लेट हुई तेजस ट्रेन, रेलवे के इतिहास में पहली बार यात्रियों को मिलेगा मुआवजा। भारतीय रेलवे के इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी ट्रेन में देरी होने पर यात्रियों को मुआवजा मिलेगा। शनिवार को नई दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस ट्रेन 3.25 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंची। रेलवे की तरफ से IRCTC इस ट्रेन को ऑपरेट करता है। यह देश की पहली निजी ट्रेन भी है। नियम के मुताबिक इस ट्रेन में 1 घंटे की देरी पर 100 रुपए या 2 घंटे या फिर उससे अधिक की देरी पर 250 रुपए हर्जाना मिलता है। 19 अक्टूबर लखनऊ से दिल्ली पहुंचने वाले ट्रेन में 451 यात्री थे, सभी को 250 रुपए मुआवजा मिलेगा। IRCTC ने कहा है कि सभी यात्रियों को मैसेज भेज दिया गया है। उन मैसेज पर लिंक के जरिए क्लिक करके यह दावा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस ट्रेन में हर यात्री का बीमा रहता है, लिहाजा मुआवजा बीमा कंपनी देती है। प्राचीन हिंदू शासकों को राष्ट्रनायक के रूप में लाने की तैयारी में है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों ऐसे हिंदू राजाओं को सामने लाने जा रही है जो इतिहास की गुमनामी में है। इन राजाओं में कुछ ऐसे भी हैं जिनका महत्व नहीं दिया गया। ऐसे राजाओं को खोज करके बीजेपी उन्हें राष्ट्रनायक के रूप में पेश करेगी। आरएसएस की तरफ बीजेपी भी यह मानती है कि ऐसे कई हिंदू शासक हुए हैं जो राष्ट्र के हित से जुड़े रहे, लेकिन इतिहासकारों की उपेक्षा की वजह से वे गुमनाम रहे। उनके पराक्रम के कारण हिंदू संस्कृति और सभ्यता को बचाया गया था। BHU में संगोष्ठी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कहा है कि इनके साथ इतिहास में बहुत अन्याय हुआ है, उन्हें इनकी प्रतिष्ठा नहीं मिली है जिनके वे हकदार थे। इस प्रकोष्ठी के साथ लोगों के मन में उत्साह जगे कि आखिर स्कंदगुप्त है कौन, जिसके जीवन में 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चीन का ऐसे फायदा उठाने की तैयारी में मोदी सरकार, वित्त मंत्री ने बनाया ये प्लान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वह ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए खाका तैयार करेगी जो चीन से आगे भारत के लिए निवेश गंतव्य के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा है कि उद्योग जगत में ऐसे दिग्गज जो अपने कारोबार को चीन से बाहर ले जाना चाहते हैं, वे निश्चित रूप से भारत की ओर देख रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि वह इन कंपनियों से मिले और उन्हें अपने लिए आमंत्रित करे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में अपनी परिचर्चा को समापन करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि निश्चित रूप से मैं ऐसा करूंगी। मैं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की पहचान करूंगी, सभी अमेरिकी कंपनियां या किसी अन्य यूरोपीय देश की कंपनियां या ब्रिटिश कंपनियां जो चीन से निकलना चाहती है, मैं उनसे संपर्क करूंगी और भारत को निवेश के तरजीही गंतव्य के रूप में पेश करूंगी। मनरेगा योजना में राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड, 7 महीने में 45 लाख परिवारों को मिला रोजगार। राजस्थान में मनरेगा योजना में रिकॉर्ड तौर परिवार को रोजगार मिला है। केवल 7 महीने में प्रदेश के श्रमिकों को 45 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजगार मिल चुका है, जबकि अभी इस साल में 5 महीने और बाकी है। ऐसे में इस बार श्रमिकों को रोजगार देने में राजस्थान सरकार नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा बहुत अधिक गुना है। पिछली सरकार ने 2016 में 40,35,000 परिवारों को रोजगार मिला था, वहीं 2018 में 51,65,000 परिवारों को मनरेगा 100 दिनों का रोजगार देने में सफल रहा। लेकिन इस बार 7 महीने में भी 45 लाख परिवारों को रोजगार देने का नया रिकॉर्ड बनाया है। सीएम कमलनाथ ने किया ऐलान, मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की रिपोर्ट में दूध के मिलावट का बड़ा खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इस बार रिपोर्ट का अध्ययन तो करेगी ही, साथ में राज्य में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। FISSI में हाल ही की रिपोर्ट में बताया गया है कि दूध में मिलावट की समस्या तो है ही, गंभीर मुद्दा दूध में प्रदूषित होने का भी खतरा है। नियामक के अध्ययन में कहा गया है कि दूध में एलाटोक्सिन, M1, एंटीबायोटिक और कीटनाशक जैसे पदार्थ पाए गए हैं और यह प्रसंस्कृत दूध में अधिक पाए गए हैं। खुशखबरी, आज से SBI समेत सभी सरकारी बैंक आपके पड़ोस में आकर देंगे सस्ते में लोन। अगर आप दिवाली पर घर गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 18 सरकारी बैंक ग्राहकों के लिए लोन मेला का आयोजन कर रही है। यह लोन मेला 21 अक्टूबर से शुरू होगा और 25 अक्टूबर को खत्म होगा। आपको बता दें कि बैंकों के पहले फेज में 9 दिन में लोन मेले में 81,700 करोड़ रुपए के लोन बांटे गए थे। आपको बता दें कि SBI ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि लगभग सभी सरकारी बैंक इस अभियान में हिस्सा लेंगे। इस अभियान को देश भर में लगभग 400 जिलों में चलाया जाएगा। भारतीय परंपराओं को नई शिक्षा नीति का हिस्सा बनना बहुत जरूरी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुजुर्गों के प्रति बुरे बर्ताव को सामाजिक बुराई बताते हुए कहा है कि युवा पीढ़ी को इस बुराई से दूर रखकर देश के उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय संस्कृति, विरासत, परंपराओं और इसके इतिहास को नई शिक्षा नीति का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में कानूनविद के पराशरन को सबसे विख्यात वरिष्ठ नागरिक सम्मान से नवाजते हुए एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारतीय सभ्यता में अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान का जो भाव हमें सिखाया जाता है, उस मूल्य पर हमें गर्व है, जिसके कारण ही समाज में वरिष्ठ नागरिक जनों को आदर के साथ शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाता है।
आज का माइंड किस क्वेश्चन आ चुका है, पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? इसका जल्दी जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।